नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम अपनी ज्योग्राफी वाली बुक कर रहे थे जो क्लास 12th की है। इसका चैप्टर नंबर हमारा था 4। ठीक है, आज इसमें हम करेंगे वीडियो नंबर, जो हमारा पार्ट नंबर है ये हमारा सेकंड है। ठीक, तो आगे देखते हैं हम क्या पढ़ना है आज हम इसमें। तो आज हमारा इसका पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन जो बनता है इसका है, नगरीय संकुल किसे कहते हैं। ठीक है, जो नगरीय संकुल है वो किसे कहते हैं देखते हैं। एक नगरीय क्षेत्र के चारों ओर नगरों की एक श्रृंखला विकसित हो जाती है, या कभी कभी दो या दो से अधिक नगर जुड़कर एक साथ नया प्रसिद्ध नगर बनाते हैं, तो ऐसे क्षेत्र को नगरीय संकुल कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब एक या एक से अधिक नगर आपस में मिल जाता है, ठीक है, उससे जो नया नगर बनता है, ठीक है, नगर या शहर जो नया बनता है उसको हम क्या करते हैं, नगरीय संकुल कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक, जब दो या दो से अधिक नगर मिल जाए और जो नया नगर बने उसको हम क्या कहेंगे, नगरीय संकुल। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा ग्रामीण बस्तियों के प्रकार बताइए। ठीक है, जो ग्रामीण बस्तियाँ हमारे, ठीक है, तो उनके प्रकार कितने हैं वो हम देखेंगे। तो हम प्रकार की बात करें तो इसके 4 प्रकार है। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं क्या क्या है देखो। तो सबसे पहले हमारा जो प्रकार में आता है वो है हमारा गुच्छित बस्तियाँ। ठीक है, जो गुच्छित बस्तियाँ ये क्या होती है देखो। इन बस्तियों में घरों का समूह बहुत पास पास होता है। ठीक है, जो गुच्छित बस्तियाँ होती है इसमें क्या होता है, जो पहला पॉइंट है इसका, जो गुच्छित बस्तियाँ हैं इसका क्या होता है इसमें कि जो बस्तियाँ वगैरह होती है, घर वगैरह होते हैं, क्या होता है, बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट था। आगे देखते हैं हम क्या है इसके अंदर। तो आगे देखते हैं हमारा क्या है पॉइंट देखो। ये बस्तियां आयताकार, रैखिक और वृत्ताकार आदि रूपों में मिलती हैं और उपजाऊ जलोढ़ मैदान में पाई जाती है। ठीक है, जो बस्तियां होती है कौन सी, गुच्छित बस्तियां हैं। ठीक है, ये किसका, अगर हम शेप की बात करें तो आकार की बात करें तो किस आकार में होती है देखो, आयताकार होती हैं। ठीक है, रैखिक होती हैं और वृत्ताकार यानी वृत्त के टाइप में ये हमें मिलती हैं। ठीक, और जो उपजाऊ जलोढ़ मैदान होता है उसके आसपास पाई जाती है। ठीक है, जो जलोढ़ मैदान होता है जहाँ खेती करने के लिए उपजाऊ होती है, वहाँ की मृदा है, ठीक है, वहाँ पर ये बस्तियाँ जो थी पाई जाती हैं। आगे हम तीसरा पॉइंट देखें तो क्या है देखो, सुरक्षा कारणों से बुंदेलखंड, नागालैंड में तथा जल के अभाव के कारण राजस्थान में ये बस्तियाँ मिलती हैं। ठीक है, अगर हम सुरक्षा की बात करें जहाँ सुरक्षा मिलती है तो उसके आसपास देखते हैं तो बुंदेलखंड जो है हमारा, वहाँ पर ये बस्तियाँ मिल जाती हैं। नागालैंड है वहाँ पर ये बस्तियाँ होती हैं। और जल के अभाव यानी जल की कमी के कारण ये बस्तियाँ कहाँ मिलती हैं, राजस्थान में। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा क्या है, पहला हमारा गुच्छित बस्तियाँ। आगे हम देखते हैं सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, अर्धगुच्छित बस्तियाँ। ठीक है, अर्धगुच्छित बस्तियाँ क्या होती हैं इसको देखते हैं। किसी बड़े गांव में समाज का कोई वर्ग किन्हीं कारणों से मुख्य गांव से दूर रहने लगता है तो अर्धगुच्छित बस्तियों का जन्म होता है। ठीक, अर्धगुच्छित बस्तियों का मतलब क्या है कि कोई गांव है, ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ है, कुछ जैसे लड़ाई वगैरह हो जाए आपस में, या गांव कुछ लोग जो है उस गांव से हट के कहीं और अपना घर बना के रहने लग जाए, तो उसी को कहते हैं अर्धगुच्छित बस्तियाँ। ठीक है, यानी कि दूर दूर हो जाना थोड़ा, तो इसको हम क्या कहते हैं, अर्धगुच्छित बस्तियाँ कहती हैं। आगे देखते हैं हमारा पॉइंट क्या है। अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियाँ परीक्षित बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। ठीक है, जो अर्धगुच्छित बस्ती है उसको हम क्या कहते हैं, विखंडित बस्ती भी कहते हैं। ठीक, और ये क्या है, परिक्षिप्त बस्ती के कुछ गुच्छित होने की प्रवृत्ति है। ठीक है, इसलिए जो परिक्षिप्त बस्ती होती है ऐसे ही कुछ होते हैं। ठीक है, ये मतलब इसी टाइप में पाई जाती है परिक्षिप्त बस्ती। अब परिक्षिप्त बस्ती क्या है आपको पता नहीं होता, आगे हम देखते हैं क्या है। ठीक, आगे पढ़ेंगे हम परिक्षिप्त बस्ती क्या है। तो अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो क्या है देखो, ऐसी बस्तियाँ गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप में पाई जाती है। जो अर्धगुच्छित बस्तियाँ हैं अगर इनको हम देखें तो कहाँ कहाँ मिलती है हमें, गुजरात का जो मैदान है यानी गुजरात में मिलती है, सिंपल सी बात है। और कहाँ मिलती है, राजस्थान के जो कुछ भाग है, मतलब राजस्थान में कुछ जगह ये बस्तियाँ हमें पाई जाती है। कौन सी, तो अर्धगुच्छित बस्तियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हमारा क्या है। तो अगला हमारा तीसरा पॉइंट है पल्ली बस्तियाँ। ठीक, जो पल्ली बस्तियाँ हैं वो क्या है देखो, कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है किंतु उन सब का नाम एक ही रहता है। जो पल्ली बस्तियाँ होती हैं, ठीक है, ये क्या होती है, भौतिक रूप से। ठीक, अगर मान लो क्या होती है, जैसे पहाड़ वगैरह या नदी वगैरह हो जाती है तो क्या होती है, कुछ गांव इधर बस जाएंगे, कुछ गांव से नदी के किनारे बैठ जाएंगे, मतलब इस गांव आधा गांव इधर हो जाएंगे, आधे उधर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भौतिक कारण होता है। ठीक है, जैसे कभी पहाड़ के कारण हो जाएगा या जल के कारण हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पल्ली बस्तियाँ कहती हैं। लेकिन इनका नाम जो होता है, ठीक है, नाम एक ही रहेगा, नाम अलग नहीं रहेगा। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, पल्ली बस्तियाँ कहते हैं। आगे देखते हैं क्या है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पन्ना, पाड़ा, नागला, दाढ़ी
कहा जाता है। ठीक, अगर इन बस्तियों की हम बात करें तो इन बस्तियों को अगर हमारे देश की बात करें तो अलग अलग जगह पर अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कुछ स्थान पर इसको जाना जाता है पाना या पाड़ा या नागला और दाड़ी कहा जाता है। ठीक है, कुछ नाम है पल्ली बस्तियों के। और ठीक, अगर क्वेश्चन में बोले नागला क्या नाम है, नागला बस्ती या दाड़ी बस्ती क्या है, तो आपको यही लिखना है आंसर में। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना। आगे देखते क्या है। ऐसे गांव मध्य एवं निम्न गंगा के मैदान छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में पाए जाते हैं। अगर ऐसे हम क्या नाम है मैदान की बात करें तो कहाँ कहाँ मिलते हैं, देखो जो गंगा का मैदान है, ठीक, वहाँ पे यानी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, और हिमालय की जो निचली घाटी यानी हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, ऐसी वजह से सिंपल बात है, छत्तीसगढ़ और कहाँ पर पाई जाती है, हिमालय में। ठीक, तो आगे देखते हैं हमारा पॉइंट क्या है। अगला यानी हमारा चौथा पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है इसका बस्तियों के प्रकार के, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार के, वो है हमारा परिक्षिप्त बस्तियाँ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बताया था सेकंड पॉइंट में कि आगे मैं बताऊंगा। देखो क्या है, इसको देखते पढ़ते हैं। इसमें मकान एक दूसरे से दूर दूर बने होते हैं और लोग अलग अलग या एकांकी रहते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें ऊपर बोल रहा है कि इसमें मकान क्या होते हैं, यानी कि घर क्या होते हैं, दूर दूर बने होते हैं। और क्या होता है, जो लोग होते हैं अलग अलग यानी एकांकी यानी कि अलग अलग रहते हैं। ठीक है, दूर दूर रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या मकान दूर दूर होते हैं और लोग क्या होते हैं, दूर दूर बसे होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है। ये बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों या छोटी पहाड़ियों की ढालों पर, खेतों या चारागाहों के आसपास दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, अगर हम बस्ती के देखें तो कहाँ कहाँ हमें मिल सकती हैं, तो क्या है, जो जंगल है उनसे दूर होंगे। ठीक, और छोटी पहाड़ियाँ वगैरह जो होती है, छोटी मोटी पहाड़ियाँ वगैरह होती हैं, उनकी जो ढाल वगैरह होती हैं, ठीक है, वहाँ पर खेतों के निकट निकट पाई जाती है। ठीक, और चारागाहों के आसपास, चारागाह मतलब जहाँ पर जो क्या नाम है पशुपालन किया जाता है ना, मतलब जो क्या है, जो किसान वगैरह होते हैं वो अपने पशु को चराने के लिए ले जाते हैं, उसके आसपास से खेत की क्या नाम है सॉरी बस्तियाँ पाई जाती है। कौन सी, परिक्षिप्त बस्तियाँ। ठीक है, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें इसमें तो क्या है, देखो मेघालय, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के अनेक भागों में इस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं। ठीक, अगर हम देखें किस किस जगह पर बस्तियाँ पाई जाती है तो ये है मेघालय। ठीक, जो मेघालय है वहाँ पर पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है, और हिमालय प्रदेश के अनेक भागों में पाई जाती है। हिमालय प्रदेश है उसके कुछ भागों में पाई जाती है। कौन सी, परिक्षिप्त बस्तियाँ। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आएगा कि ग्रामीण बस्तियाँ किसे कहते हैं, इनके प्रकार क्या हैं। ठीक है, आगे हमारे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो क्या है, नगरों का प्रकार्यात्मक या कार्यात्मक वर्गीकरण किया है। ठीक है, प्रकार्यात्मक का मतलब होता है कार्यात्मक। ठीक, यानी कार्य के आधार पर जो नगरों का वर्गीकरण किया है या बांटा गया है उसको क्या नाम है, उसको हमें पढ़ना है। ठीक है, आगे देखना है क्या है, तो देखते हैं क्या है इसमें। तो इसके भी कुछ 7 या 8 पॉइंट है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कम से कम 5 या 6 पॉइंट याद होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपको सारा याद हो, लेकिन आपको 5 या 6 पॉइंट पता होने चाहिए। ठीक है, ताकि आप पेपर में लिख सको। तो देखते हैं, पहला पॉइंट हमारा है प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगर क्या होता है तो हम देखते हैं। देखो, वह शहर या नगर जहाँ उच्चतर क्रम पे प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं उन्हें प्रशासनिक नगर कहते हैं। ठीक है, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, भुवनेश्वर इत्यादि। प्रशासनिक नगर मतलब होता है जो संसद वगैरह भवन होते हैं, ठीक है, जहाँ से हमारे प्रशासन वगैरह चलती हैं। ठीक, तो इसी को हम कहते हैं प्रशासनिक नगर। अगर ऐसे जगह जगह की हम बात करें तो कौन कौन है, चंडीगढ़ है। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है चंडीगढ़ है, और क्या दिल्ली वगैरह है, जो मंत्री वगैरह ज़्यादातर है कहाँ, दिल्ली वगैरह में बैठते हैं। ठीक, भुवनेश्वर वगैरह है इत्यादि। ठीक है, ये कुछ जगहों के नाम है जो आपको याद रखना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रशासनिक नगर कहते हैं। आगे हमारा है सेकंड पॉइंट, औद्योगिक नगर। ठीक, इसका क्या है, देखो जिन नगरों में उद्योगों की प्रधानता होती है उन्हें औद्योगिक नगर कहते हैं, जैसे जमशेदपुर, मोदी नगर इत्यादि। ठीक, उद्योगों की प्रधानता मतलब जहाँ पर ज़्यादातर फैक्ट्री वगैरह होती है, ठीक, कारखाने वगैरह होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक नगर कहते हैं। तो ऐसे नगर की हम बात करें तो क्या होते हैं, देखो कहाँ कहाँ पर है। तो पहला हमारा जमशेदपुर। ठीक, जो जमशेदपुर है वहाँ पर है, उसको कहा जाता है क्या, औद्योगिक नगर। ठीक, और दूसरा हमारा है मोदी नगर। ठीक है, तो ये कुछ नगरों के नाम शहरों का नाम थे। आगे हमारा है तीसरा परिवहन नगर। ठीक, परिवहन नगर क्या है, देखो उच्च नगर पत्तन के रूप में आयात निर्यात में संलग्न रहते हैं। आयात और निर्यात क्या होता है आपको पता ही होगा। आयात मतलब क्या होता है, खरीदना, और निर्यात मतलब क्या होता है, बेचना है। आपको ये पता होगा वैसे। तो आगे देखते हैं हम क्या है, उन्हें परिवहन नगर कहते हैं। ठीक है, जैसे कांडला, कोच्चि और विशाखापट्टनम इत्यादि। ठीक, परिवहन नगर हो क्या होता है, जहाँ से हमारे समुद्र से व्यापार वगैरह चलता है। ठीक है, तो का जगह का नाम है कांडला है, कोच्चि है, विशाखापट्टनम है। तो ये क्या है, कुछ शहर जो है ये कहाँ है, समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। तो वहाँ से हमारे क्या होते हैं, आयात और निर्यात होते हैं दूसरे देशों से। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, परिवहन नगर। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आएगा। आगे देखते हैं हमारा चौथा पॉइंट क्या है। अगला हमारा है खनन नगर। तो खनन नगर क्या है, देखते हैं। वह नगर जो मुख्य खनन के लिए जाने जाते हैं, जैसे रानीगंज, झरिया और डिगबोई आदि।
खनन का मतलब होता है जो भूमि से हम जैसे तेल वगैरह निकालते हैं, कोयला वगैरह निकाले जाते हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, खनन नगर कहते हैं। तो ऐसे नगरों की हम बात करें, शहरों की बात करें तो कौन कौन सा, देखो पहला हमारा रानीगंज है, उसके बाद है झरिया, और क्या है, डिगबोई है। ये कुछ नगरों के नाम है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्या है, गैरीसन नगर, यानी कि जिसको हम छावनी नगर कहते हैं। ये क्या है, देखो जिन नगरों में सेना की छावनियाँ होती हैं, जैसे अम्बाला और मेरठ, ठीक है, जहाँ पर सेना वगैरह होती है ना, आर्मी वगैरह, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, छावनी नगर या गैरीसन नगर कहते हैं। इसके दो नाम है, क्या क्या है, छावनी नगर या गैरीसन नगर। जैसे कि हम बात करें तो अम्बाला है, मेरठ है, ठीक, ये कुछ शहरों का नाम है। अगला हमारा है धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर। ये क्या होते हैं, देखते हैं। ऐसे नगर जो धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विख्यात हैं, जैसे वाराणसी, मथुरा और अजमेर आदि, ठीक है। धार्मिक और सांस्कृतिक, जैसे कि आपको पता क्या होता है, जहाँ पर पाठ पूजा अधिक हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, धार्मिक या सांस्कृतिक नगर कहते हैं। अगर ऐसे के नगर की हम बात करें तो क्या, वाराणसी आपको पता है, मथुरा वगैरह है, अजमेर वगैरह है, ठीक है। अगला हमारा 7वां पॉइंट हुआ है हमारा शैक्षिक नगर, ठीक। शिक्षा केंद्र के रूप में कुछ नगर या शहर विकसित हुए हैं, उन्हें शैक्षिक नगर कहते हैं, जैसे अलीगढ़, इलाहाबाद इत्यादि, ठीक। शिक्षा केंद्र यहाँ पे जहाँ पे शिक्षा प्रसिद्ध है, मतलब महत्वपूर्ण, जैसे शिक्षा वगैरह जहाँ पर ज़्यादा है, ऐसे नगरों की बात है तो हमारा आता पहला है अलीगढ़ है, उसके बाद है इलाहाबाद, दिल्ली भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसमें शैक्षिक नगर के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, दिल्ली भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं। अगर आप कुछ ये जो नाम है अगर याद रहेंगे तो ये क्या होता है, हमारे मैप वगैरह में भी आते हैं, तो आप क्या करते हैं, मैप वगैरह भी भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं क्या हमारा अगला हमारा लास्ट पॉइंट है पर्यटन नगर, ठीक है। पर्यटन जैसा आपको पता होगा क्या होता है, दूसरे देश के लोग या अपने देश के लोग, क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जो घूमने जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यटन कहते हैं, ठीक है। जो हमारे मनोरंजन के हिसाब से होता है, ठीक, मनोरंजन के लिए हम क्या कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यटन नगर कहते हैं। पढ़ते हैं क्या है, कुछ नगर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें पर्यटन नगर कहते हैं, ठीक है। जैसे शिमला, जम्मू कश्मीर और मंसूरी, ठीक है। तो कुछ नगरों का नाम थे, जैसे शिमला हो गया, मंसूरी हो गया, और क्या जम्मू और कश्मीर हो गया। तो यहाँ पर पर्यटन लोग ज़्यादा आते हैं, जो पर्यटन होता है, घूमने की इच्छा जिनकी होती है, वो ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 4 था, जो हमारा पूरी तरह ख़त्म हो गया। आगे हम करेंगे चैप्टर नंबर 5, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।